हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया के 5000 वाले क्वेश्चन का सेट नंबर 83 एंड 84 नंबर से, ठीक है। और इससे पहले हम लोग 82 सेट का वीडियो देख चुके हैं, और आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख ले, वहाँ आपको सभी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए, ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, संदेव सभ्यता से प्राप्त मुहरें किस से बनी होती थी। संदेव सभ्यता से प्राप्त मुहरें किससे बनी होती थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेल खड़ी से। किससे बनी होती थी, सेल खड़ी से। इसके बाद देखते हैं हम लोग, अलबरूनी की रचना किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी। अलबरूनी की रचना किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी, तो पार्शियन भाषा में। किस भाषा में, पार्शियन भाषा में। इसके बाद देखते हैं हम लोग, रॉयल इंडियन नेवी किस वर्ष हुई थी। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जो था किस वर्ष हुआ था, तो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जो है फरवरी 1946 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष हुआ था, फरवरी 1946 ईस्वी में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ था। इसके बाद देखते हैं, जैन धर्म संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। जैन धर्म संरक्षक के रूप में कौन प्रसिद्ध था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। राष्ट्रकूट वंश, कदम्ब वंश और सोलंकी वंश। राष्ट्रकूट वंश, कदम्ब वंश एवं सोलंकी वंश जैन धर्म संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध था। किसके किसके संरक्षक में, तो जैन धर्म। कौन कौन, राष्ट्रकूट, कदम्ब और सोलंकी वंश। इसके बाद देखते हैं हम लोग, सालाबाई की संधि। सालाबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है, तो सालाबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। किससे संबंधित है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के दरबार में हुआ था। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के दरबार में हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकबर के दरबार में। किसके दरबार में, अकबर के दरबार में। इसके बाद देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा हिस्सा तय किया था। तो किसने भू राजस्व का आधा तय किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता विदेशी महिला द्वारा की गई थी। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता विदेशी महिला द्वारा की गई थी, 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में, ठीक है। और प्रथम भारतीय महिला पूछे तो 1925 ईस्वी में कौन किया था, तो सरोजिनी नायडू ने किया था। किसने किया था, सरोजिनी नायडू ने, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, जैन मुनि जिन प्रभासूरी। जैन मुनि जिन प्रभासूरी किस सल्तनतकालीन शासक से संबंधित थे। जैन मुनि जिन प्रभासूरी किस सल्तनतकालीन शासक से संबंधित थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित थे। किससे थे, मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी, जैन मुनि जिन प्रभासूरी मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित थे। इसके बाद देखते हैं, मिरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने कब किया था। तो मिरातुल अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1822 ईस्वी में। कब हुआ था, 1822 ईस्वी में। कब हुआ था, 1822 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं हम लोग, गांधी जी द्वारा चलाया गया 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति के लिए चलाया गया आंदोलन कौन सा था। गांधी जी द्वारा 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति के लिए चलाया गया आंदोलन कौन सा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। कौन सा हो जाएगा, असहयोग आंदोलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। इसके बाद कहा था, इसके बाद देखते हैं, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत परिषद नियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल को यह आदेश दिया गया कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संविधान में वर्णित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संविधान में वर्णित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डीपीएसपी में वर्णित है, ठीक है। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। कैबिनेट मिशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को अस्वीकार कर लिया था, ठीक है। कौन सा कथन गलत है, मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को अस्वीकार किया था, ये कथन गलत है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, संविधान के भाग 9 से संबंधित। संविधान के भाग 9 से कौन संबंधित है, तो पंचायत से संबंधित है। संविधान का भाग 9 पंचायत से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग,
राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी की गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसका हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके बाद देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में मानव श्रृंखला है। खाद्य श्रृंखला में मानव है, खाद्य श्रृंखला में मानव है केवल प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है, ठीक है। प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है खाद्य श्रृंखला में। इसके बाद देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है और 72 के तहत राष्ट्रपति किसी को क्षमादान दे सकता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली विधानसभा तथा पुडुचेरी विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मंडल में शामिल किया गया? किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली विधानसभा तथा पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 70वां संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा? 70वां संविधान संशोधन के तहत। इसके बाद देखते हैं हम लोग, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस दक्षिण शासन का उल्लेख किया था? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में बाबरनामा में किसका उल्लेख किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय का उल्लेख किया था। किसका उल्लेख किया था? कृष्णदेव राय का उल्लेख किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लवणीय जल में मगर पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीपों में लवणीय जल में मगर पाया जाता है। 22 का ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। इसके बाद देखते हैं, किसने भविष्यवाणी की थी कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन के बेहतरीन तथा अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाएगी? ये किसने कहा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा होमी जे भाभा ने। होमी जहांगीर भाभा ने कहा था कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन की बेहतरीन तथा अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाएगी। होमी जहांगीर भाभा ने कहा था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वह जनसेवा, पत्रकारिता, साहित्य तीनों में दिया जाता है, उपयुक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो कहाँ स्थित है? दिल्ली में। इसके बाद देखते हैं, कुलांग कागड़ी पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में है? तो कुलांग कागड़ी पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 27 का सी, भूटान में। कहाँ है वह? भूटान में। कुलांग कागड़ी पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में है? तो भूटान में। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करें। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करें निम्नलिखित में से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वन्य जीव अधिनियम 1972, ये सही है। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973, ये भी सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट ये गलत है, 1992 हो जाएगा, ठीक है, 1992। तो ऑप्शन नंबर ए केवल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में है? विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। इसके बाद देखते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नासिक जिला में। कहाँ है? नासिक जिला में, ठीक है, नासिक जिला में गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। इसके बाद देखते हैं, वित्त आयोग में अध्यक्ष समेत कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 80 नंबर हो जाएगा, 5 सदस्य। 5 सदस्य जो होते हैं अध्यक्ष समेत 5 सहित होते हैं। इसके बाद देखते हैं, ये मिलान करने वाली सूची है। क्या है ये? मिलान करने वाली सूची है। लौह अयस्क। लौह अयस्क कहाँ से संबंधित है? तो लौह अयस्क नोवा मुंडी से संबंधित है। कोयला है, कोयला कहाँ संबंधित है?
धनबाद से है, जस्ता कहाँ से समझे तो जावर खान से है, और तांबा जो है खेतड़ी से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत ट्रांस हिमालय क्षेत्र में है। कौन सा पर्वत ट्रांस हिमालय क्षेत्र में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वह ट्रांस हिमालय क्षेत्र में है। कंचनजंगा कहाँ है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। कंचनजंगा कहाँ है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी फॉर्म की विशेषता बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी फॉर्म की विशेषताएं हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बाजार के लिए उत्पादन किए गए कारकों के निजी स्वामित्व और पूंजी का निरंतर संचय, तीनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तीनों हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट जो होता है 3.36 इंटू 10⁶ जूल, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जब उत्तल लेंस में जब फोकस दूरी और लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है कैसा। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काल्पनिक एवं सीधा। किस में बनता है, उत्तल लेंस में, जब फोकस और लेंस के बीच रखा जाता है। इसके बाद देखते हैं पृथ्वी पर पड़ी वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है। पृथ्वी पर पड़ी वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। कितना होता है, 0, ऑप्शन नंबर ए 0 होता है। पृथ्वी पर पड़ी किसी वस्तु का गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आदर्श गैस से संबंधित सत्य नहीं है। कौन सा कथन आदर्श गैस से संबंधित सत्य नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इनमें अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है, ये गलत है। इनमें अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है, ये गलत है। इसके बाद देखते हैं हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज पर होती है। तो हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई की जाती है वो कितने वोल्ट की होती है, तो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। 220 वोल्ट व 50 हर्ट्ज की होती है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को नाश करता है। तो पेट में जीवाणुओं को नाश कौन सा अम्ल करता है, तो HCl। कौन करता है, HCl। इसके बाद देखते हैं निषेचन का परिणाम स्वरूप बीजांड से क्या बनता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप बीजांड से क्या बनता है, तो बीज बनता है। क्या बनता है, बीज बनता है। इसके बाद देखते हैं इंजन की चाल मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र। तो इंजन की चाल मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा, तो टैकोमीटर। क्या हो जाएगा, टैकोमीटर जो है इंजन की चाल मापता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च का जलीय विलयन। स्टार्च का जलीय विलयन जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमीनो अम्ल जो है वह कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। इसके बाद देखते हैं हम लोग कक्षाओं का जो है ऊर्जा स्तर वो नाभिक से दूर जाने पर बढ़ता है। कक्षाओं का ऊर्जा स्तर नाभिक से दूर जाने पर बढ़ता है। इसके बाद देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर में निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर इनमें से किस पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश के गुण एवं मात्रा दोनों पर। प्रकाश के गुण एवं मात्रा दोनों पर। इसके बाद देखते हैं सूर्य की विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनने वाले जीवों को कहा जाता है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्पादक। सूर्य की विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को उत्पादक कहते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पादक। इसके बाद देखते हैं गोइपोरिया समिति का संबंध किससे, तो गोइपोरिया समिति का संबंध बैंक सेवा से। किससे, बैंक सेवा से। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, तो उत्पाद कर और सीमा शुल्क कर और बिक्री कर। उत्पाद कर, सीमा शुल्क कर और बिक्री कर जो है वह अप्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन नंबर सी। उत्पाद कर, सीमा शुल्क कर और बिक्री कर जो है वह अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं यदि दी हुई समयावधि में कीमती तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए
तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगा। क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। यदि दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों आदि हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या, राज्य के अधीन लाभ पद धारण करने वाले कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या पद निम्नलिखित में से किसके अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के अनुमति के बिना। इसके बाद देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा था। किसने कहा था, नीति निर्देशक और तत्व एवं मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा था, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसने कहा था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ठीक है, और सिर्फ अगर मूल अधिकारों को पूरे तो बी आर अम्बेडकर ने कहा था। किसने कहा था, बी आर अम्बेडकर ने। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के बिना संसद में पेश नहीं किए जाते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के बिना संसद में पेश नहीं किए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त संविधान विधेयक, नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधी विधेयक, जिस कराधान से राज्य का हित हो उस कराधान पर प्रभाव डालने वाले विधेयक, ये सभी जो है बिना राष्ट्रपति के जो है अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किए जाते। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है, तो अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है, 201 अनुच्छेद के तहत। इसके बाद देखते हैं कौन सा राज्य सूची का विषय है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोक व्यवस्था जो है राज्य सूची का विषय, लोक व्यवस्था जो है वह राज्य सूची का विषय है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसके बाद देखते हैं प्राणहिता नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। प्राणहिता नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इसके बाद देखते हैं समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइसोहाइप्स क्या बोलते हैं, आइसोहाइप्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोहाइप्स। इसके बाद देखते हैं संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय जेनेवा है। कहाँ है, जेनेवा है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय जेनेवा है। इसके बाद देखते हैं निम्न में से सही सुमेलित कर, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हीलर द्वीप और अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप और अब्दुल कलाम द्वीप को जो है ये सही सुमेलित है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, तो सीमा अंतिल, डिस्कस थ्रोवर, मनु भाकर निशानेबाज, संचिता चानू भारोत्तोलक और किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन, इसमें से चारों सुमेलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चारों सुमेलित है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिया संबंधी बैंकिंग सुधार से है, चलिया संबंधी बैंकिंग सुधार से है, ये गलत है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये गलत है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, समझे। इसके बाद देखते हैं कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है, तो कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली जो है किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। किसकी बनती है, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग लिटमस पत्र जब न तो अम्लीय हो, तो लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय हो न तो क्षारीय हो तब यह किस रंग का होता है, तो लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय हो न तो जब क्षारीय हो तो यह बैगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है, बैगनी रंग का। इसके बाद देखते हैं एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है, एक कृष्णिका क्या उत्सर्जित करता है, तो सभी तरंग दैर्घ्य का विकिरण उत्सर्जित करता है। क्या करता है, सभी तरंग दैर्घ्य का विकिरण। ठीक है, सभी तरंग दैर्घ्य का विकिरण। इसके बाद देखते हैं नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉनों को लोड को कम करना। न्यूट्रॉनों के लोड को कम करना जो है नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य होता है।
इसके बाद देखते हैं C6H12O6 में C का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। C6H12O6 में C का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 18 का D, 0। कितना हो जाएगा, 0। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि जो है रक्तचाप को नियंत्रित करती है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल भस्म दोनों के रूप में कार्य का आचरण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल तथा भस्म दोनों के रूप में आचरण करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी NH3 Al2OH3 H2O, समझे, उपयुक्त तीनों। इसके बाद देखते हैं वैद्युत संयोजक बंधन और वैद्युत सहसंयोजक और वैद्युत उपसंयोजक तीनों बंधन उपस्थित है निम्नलिखित में से किसमें। वैद्युत संयोजक, वैद्युत सहसंयोजक, वैद्युत उपसंयोजक तीनों बंधन उसमें उपस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का C में, यानी कि NH4Cl में जो है वह तीनों बंधन उपस्थित है। इसके बाद देखते हैं आदर्श गैस के लिए समीकरण PV = nRT। गैस स्थिरांक का मान निर्भर करता है किस पर, तो गैस स्थिरांक का जो मान निर्भर करता है किस पर, तो माप की इकाई पर। किस पर निर्भर करता है, माप की इकाई पर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है, तो पौधे, जीव और बीज तीनों में। पौधे, जीव और बीज तीनों में, ठीक, ऑप्शन नंबर D, तीनों। इसके बाद देखते हैं पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो 24 का ऑप्शन नंबर C, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये मिलान करने वाली सूची है, क्या है, मिलान करने वाली सूची। तो इसका मूर्खा घाटी जो किससे संबंधित है, तो मूर्खा घाटी जो है लद्दाख से संबंधित है। जुकू घाटी किससे संबंधित है, तो नागालैंड से संबंधित है। सांगला घाटी किससे संबंधित है, तो हिमाचल प्रदेश से। युथांग घाटी किससे संबंधित है, तो सिक्किम से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर B 3-4-2-1 ठीक है। इसके बाद देखते हैं भारत में सबसे दक्षिणतम भाग में स्थित पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सी, भारत में सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्डेमम। क्या हो जाएगा, कार्डेमम। कार्डेमम की पहाड़ी जो भारत के सबसे दक्षिणतम भाग में स्थित है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से जनांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी है। महान विभाजक वर्ष की संज्ञा जो है किस वर्ष को दी गई थी, 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई। इसके बाद देखते हैं हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो हीराकुंड परियोजना जो है वह उड़ीसा राज्य में है। किस नदी पर, महानदी पर। किस नदी पर है, महानदी पर। इसके बाद देखते हैं हम लोग विद्युत के माध्यम से किस अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग चंद्रताल झील निम्नलिखित में से किस राज्य में। चंद्रताल झील किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में। इसको एक याद रखने का छोटा सा ट्रिक है, चंद्र का मतलब क्या होता है, चंद्रमा। चंद्रमा कैसा होता है, ठंडा होता है। और हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ। क्या होता है, बर्फ। तो बर्फ भी क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है, क्या होता है, ठंडा। और चंद्रमा भी ठंडा होता है, तो इससे आप याद रख सकते हैं चंद्रमा और हिम, ठीक है, चंद्रताल। इसके बाद देखते हैं गुजरात से गोवा के तटीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो गुजरात से गोवा के तट को किस नाम से जाना जाता है, तो कोंकण तट से जाना जाता है। किस तट से, कोंकण तट से। इसके बाद देखते हैं मेहसाना निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख नस्ल है, तो मेहसाना जो है निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है, तो भैंस की नस्ल है। किसकी है, भैंस की नस्ल। इसके बाद देखते हैं हम लोग इसमें सूची 1 और सूची 2 राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है। इसमें राज्य से मिलान करना है, तो बुक्सा किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। सिमलीपाल उड़ीसा में है, नागरहोल जो है कर्नाटक में, नोकरेक जो है मेघालय में। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, 3-4-2-1। इसके बाद देखते हैं कैडबरी घास का मैदान निम्नलिखित में से किस देश में है। कैडबरी घास का मैदान जो है वह न्यूजीलैंड में। कहाँ है, न्यूजीलैंड में। कैडबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में है। इसके बाद देखते हैं हड़प्पाकालीन स्थलावेशों में से निम्नलिखित में से किस स्थल से समुचित एवं व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं।
समुचित एवं जो है व्यवस्थित जल निकासी के प्रणाली जो है कहाँ से मिले हैं, तो यह मिले हैं धौलावीरा से। कहाँ मिले हैं, धौलावीरा से मिले हैं। हड़प्पा स्थल से समुचित एवं व्यवस्थित जल निकास प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा से। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से शुंग वंश का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से किस शुंग वंश का वर्णन किया गया है, निम्नलिखित में से किसमें शुंग वंश का वर्णन किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर सी, मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम में शुंग वंश का वर्णन किया गया है। इसके बाद देखते हैं हम लोग बगदाद के खलीफा से मान्यता लेकर शासन करने वाला शासक कौन सा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से मान्यता लेकर शासन किया था। इसके बाद देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन, इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशन जीरो आवर। क्या बोलते हैं, ऑपरेशन जीरो आवर। इसके बाद देखते हैं बसावन किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे, तो बसावन जो थे वह बसावन थे अकबर के दरबार के। बसावन जो थे अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे, बसावन और दसवंत। इसके बाद देखते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया वह था। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया तो कृष्णदेव राय। इसके बाद देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा के विरुद्ध थे और वेदों के अमोघ मानते थे, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं हम लोग सहायक संधि से वेलेजली द्वारा भारतीय राज्यों को राजनीतिक परिधि में लाने का प्रयास किया था। इससे व्यवस्थित कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो सहायक संधि प्राप्त करने वाला, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा हैदराबाद, तंजौर, अवध और भोसले। हैदराबाद, तंजौर, अवध और भोसले। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर सी, सिंध विलय। सिंध विलय 1849 में नहीं 1843 में हुआ था। कब हुआ था, 43 में। इसके बाद देखते हैं हम लोग विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अवस्थित है। विश्व प्रसिद्ध जो है कश्मीर घाटी और डल झील कहाँ अवस्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच। वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की प्रकृति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की प्रकृति नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सजातीय उत्पाद। सजातीय उत्पाद जो है एकाधिकार और प्रतिस्पर्धा की प्रकृति नहीं है। इसके बाद यदि सीमांत उत्पादकता बढ़ती जाती है तो यह दर्शाती है, यदि सीमांत उत्पादकता बढ़ती जाती है तो यह दर्शाती है, तो क्या दर्शाती है, तो यह दर्शाती है वृद्धिमान प्रतिफल का नियम। क्या दर्शाती है, वृद्धिमान प्रतिफल का नियम दर्शाती है। क्या दर्शाती है, वृद्धिमान प्रतिफल का नियम। इसके बाद देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का अंतर है। इसके बाद देखते हैं विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व रंगमंच दिवस जो है वह 27 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध लॉन टेनिस से संबंधित है, तो स्मैश, चेंज और इन। स्मैश, चेंज और इन। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा शावाक जो है इराक का, ये गलत है। बाकी मोसाद इजराइल का, मुखबरात मिस्र का और नाइचो जापान का, ये तीनों सही है।